हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाई रोहित में, जहां हम पढ़ रहे हैं गणित, है ना। तो आज हम पढ़ते हैं वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनका वर्गमूल ज्ञात करना। क्या पढ़ना है हमें कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होती है। जैसे हमने लिखा 9, जी पूर्ण वर्ग संख्या है। हमने लिखा 16, जी पूर्ण वर्ग संख्या। हमने लिखा 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है ना। जैसे 9 3 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यदि हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है तो इनका वर्गमूल हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 9 3 का वर्ग होता है तो वर्ग लगा के करनी से वर्ग से करनी काट दो, उत्तर आ गया 3, है ना। जो 16 का वर्ग है तो 4 का वर्ग करके वर्ग से करनी काट दें, उत्तर आ गया 4। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आज हमें क्या सीखना है कि ऐसी संख्याएं सीखना है जो पूर्ण वर्ग नहीं, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे हमसे पूछने लग जाए कोई करनी 10 का वर्गमूल क्या होगा, करनी 15 का वर्गमूल क्या होगा, है ना, करनी 18 का वर्गमूल क्या होगा, करनी 7 का वर्गमूल क्या होगा, या और बड़ी बड़ी संख्याएं। जैसे हमसे पूछने लग जाए कोई 120 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऐसी संख्याओं का हमें वर्गमूल ज्ञात करना सीखना है। तो सीखते हैं आज हम ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है। इनको सीखने के लिए हमें एक सूत्र ही है, उसमें है ना प्लस माइनस के लिए, इस प्लस माइनस के हिसाब से 2 सूत्र बन जाते हैं। तो हमें वो सूत्र याद रखना है और बस एक तो सवाल में हमें सूत्र को याद रखना है। फिर तो हम उन्हीं सूत्रों के द्वारा क्या करेंगे, ट्रिक बना लेंगे। तो देखिए सूत्र क्या है हमारे पास। देखिए जैसे हमारे पास एक संख्या है इस टाइप में, इसी को बना लेंगे x धन y। तो इसके लिए क्या, इसका वर्गमूल क्या होगा, √x प्लस y बटे 2 √x। क्या करना है आपको कि कोई भी हमें एक संख्या मिलेगी, हमें उसको इस रूप में तोड़ना है कि वो x प्लस y के रूप में जाए। और x को ऐसी संख्या x के रूप में एक ऐसी संख्या लेनी है जो पूर्ण वर्ग हो। देखिए भी बताते हैं ना, इस माइनस का लिख लें, x ऋण y, है ना। एक सूत्र है क्या, x ऋण y बराबर क्या लिखेंगे, √x माइनस y बटे 2 √x। इन दोनों सूत्रों की सहायता से, दोनों सूत्र एक ही हैं, है ना, बस माइनस प्लस का, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस। या फिर आप एक ही सूत्र रख लो, है ना, याद कर लो। प्लस की जगह प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। देखिए इन सूत्रों का उपयोग कैसे करना है। जैसे हम पहला सवाल उठाते हैं, जैसे 10 है, 10 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो आपको इसको इस हिसाब से तोड़ना है कि एक संख्या पूर्ण वर्ग हो। जैसे x प्लस y के रूप में तोड़ना है तो आपको x जो x का रूप होगा उसको इस रूप में तोड़ना है कि वो पूर्ण वर्ग हो। जैसे 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 धन 1। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, 9, और y क्या हो जाएगा, 1। तो हमने x मतलब x इस रूप का लिया है कि वो पूर्ण वर्ग हो। जैसे जी 9 है, 9 पूर्ण वर्ग की संख्या होती है, 3 का वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, √x धन y, √x का मतलब क्या है, 9 धन y का मान कितना, 1 बटे 2 √x का मतलब 9, है ना। तो 9 हम जानते हैं 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 का वर्ग धन 1 बटे 2। इतना बड़ा नहीं करना है ना, समझाने के लिए हम इसको इतना बड़ा लिख रहे हैं। अगली बार से अपन डायरेक्ट लिखने लग जाएंगे। वर्ग से करनी कट जाएगी, वर्ग से करनी कट जाएगी, क्या बच गया, 3 धन 1 बटा 2, 2 गुणा 3 बाहर आ जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या है ना, अब क्या बन चुकी भिन्न, इसके बटे में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 6 और 1 का एलसीएम लेंगे, 6 6 3 18, 18 और 1 19, 6 3 18, 18 और 1 19, 19 बटे 6 भाग लगाएंगे तो 6 3 18 दशमलव। बच गया कितना हमारा, 1 बच गया। 1 बच गया तो भाग ना जाएगा तो 10 हो जाएंगे, दशमलव और 10 हो जाएंगे तो 6 एकम 6, फिर बच गया 4 तो 36 हो जाएंगे, 6 6 36। तो क्या आया हमारा उत्तर, 3.16। समझ पाए होगे। जैसे इस प्रकार एक संख्या जी है ना, क्या ले रहे हैं, जैसे करनी 15 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप में लिखना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, करनी 15 है, करनी 15 के पास आपको पहले ये सोचना है कि करनी 15 के पास ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। तो हम देख पा रहे हैं कि करनी 15 के पास जो 16 है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 15 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 16 ऋण
1 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 में से 1 जाएगा तो 15 बच जाएगा। तो 16 माइनस 1, तो हम जानते हैं जी हमारा x, जी हमारा y। अब जी माइनस के रूप का बना तो माइनस है ना, तो जी क्या है 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √16 ऋण 1। यहाँ पर 1 कहाँ से आया, y का मान, y जे 1/2 गुणा √16। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी। तो √16 का मान कितना हो जाएगा, 4 ऋण 1/2 गुणा √16 का मान 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 ऋण 1/4 दूनी 8। तो गुणा करेंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32 ऋण 1/8। तो क्या हो जाएगा, 32 में से 1 गया तो क्या बचा 31, 31/8। भाग लगा देंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 दशमलव। अब भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, 31 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा 7, है ना। तो 7 भाग नहीं जाएगा तो 0 70, 7 8 56, 7 नाम 8 7 56, 8 8 64, है ना, 8 8 64। बच गया हमारे पास कितना 6। तो कितने हो गए 7, 8 7 56, 8 7 56, बच गया 4 तो होगा 40, 8 5 40। तो कितना हो जाएगा 3.875 हमारा इसका उत्तर होगा। समझ पाए होगे। अब जैसे जी एक वैल्यू है ना, मिटा इसको, है ना। जैसे एक सवाल है हमारे पास क्या 18, तो 18 को हम कैसे तोड़ देंगे कि 18 किसके पास है, जिस एक ऐसी संख्या सोचना है जो 18 के पास एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 18 के पास एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 16, है ना। तो 16 लिख लेंगे, 16 धन 2, 16 धन 2, तो क्या हो जाएगा 18। तो हम क्या लिख पाएंगे इसको 16, है ना। तो करणी 16 धन 2/2 गुणा करणी 16। तो जी क्या लिख जाएंगे इसको, है ना। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 धन 2/2 गुणा 16 क्या होता है 4। तो कितना हो जाएगा 4 धन 2/4 दूनी 8 और 8। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 32 और 2 34, 34 बटे क्या हो जाएगा 8। भाग लगाएंगे तो 8 चौके 32, बच गया 2, कितना हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, बच गया 4 हो जाएगा 40, 8 5 40। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 4.25। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर लेंगे। जैसे एक सवाल ये है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 है। अब हमें पता लगाना है कि ये किसके पास है, मतलब किस संख्या के वर्गमूल के पास है। तो अपन देख पा रहे हैं कि जो 9 होता है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 के पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 ऋण 2, है ना। 7 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 9 ऋण 2। तो x हो गया हमारा क्या, x हो गया हमारा 9 और y हो गया 2। तो आपको x इसी रूप में तोड़ना है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, करणी 9 ऋण 2/2 गुणा करणी 9, है ना। तो 9 क्या होता है 3 का वर्गमूल होता है ना, मतलब 3 का वर्ग होता है। तो 9 से वर्ग से करणी कट जाएगी ना। तो 3 धन 2/, जी क्या होगा, जीवन ना देगा 3, 3 दूनी 6, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हल करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18, 18 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास 16, 16/6। भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, बच गया 4, कितना हो जाएगा 36, 6 छिंग 36, फिर बच गया 4, 6 छिंग 36। तो ऐसा आता रहेगा, क्या आ जाएगा 2.66। समझ पाए होगे, है ना। तो अब आप डायरेक्ट सूत्र ना भी लगा तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सीख गए होंगे, है ना। जैसे आप अपन इस सवाल करते हैं, आइए दूसरा सवाल कौन सा 120 वाला। तो 120 अंडर रूट के अंदर क्या है 120, 120 को आप है ना 120 अब हम ज्ञात करेंगे कि 120 जो है वो किस संख्या के वर्गमूल के पास है ना। तो हमने देखा कि 121 है ना, 120 किसके पास है 121, 121 11 का वर्ग होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 121 ऋण 1, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा 120। तो जे है हमारा x, जे है हमारा क्या y। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आएगा x अंडर रूट x, है ना। 121 आएगा तो अंडर रूट x आता है तो 121 इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसा आएगा 121 ऋण 1/2 गुणा अंडर रूट 121। तो 121 किसका होता है 11 का, है ना, 11 का वर्ग बटे 2 गुणा 121 11 का। तो क्या हो जाएगा 11 ऋण 1/11 दूनी 22। तो 22 का 11 में गुणा करेंगे तो 22 11 242, है ना, 242 ऋण 1/22। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 242 में से 1 गया तो 241/22। भाग लगाएंगे तो 22 एकम 22, 24 में से 22 गया, क्या बच गया 2, है ना। तो 2 में भाग नहीं जाएगा और कितना होगा 21। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 दशमलव, अभी भी भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, इसके पीछे क्या लग जाएगा 0। तो कितने हो जाएंगे 210। तो 22 नम्मा 108,
98 है ना। बच गया कितना 12, कितना बच गया 12, फिर दशमलव से 0 मिल जाएगा तो 120, 22 पंचे 110, तो है ना उत्तर क्या आ जाएगा 10.95। इस प्रकार हम इसको कर पाएंगे। आइए एक सवाल और करते हैं, है ना। जैसे एक सवाल करें, हमसे निकालने को बोला जाए 110 लिख लें, है ना। तो क्या है हमारे पास 110, हम जानते हैं 110 किसके पास है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100 धन 10, है ना। तो 100 10 का वर्ग होता है, तो क्या हो जाएगा करणी 100 धन 10 बटे 2 गुणा करणी 100। तो 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो 10 धन 10 बटे 10 धन 10 बटे यहाँ पर करणी 100 क्या होगा 10, तो 10 दूनी 20, है ना। तो जब हम इसका गुणा करें तो 20 धाम 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 210, 200 20 धाम 200, 200 और 10 जी 200 बटे 20, है ना। तो शून्य से शून्य कट जाएगा, भाग लगाएंगे तो 2 धाम 20 बच गया 1, तो 2 पंजी 10, तो कितना हो जाएगा 10.5। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 10.5। तो वर्गमूल 110 का उत्तर क्या हो जाएगा 10.5 जी हमारे पास ऐसे वर्गमूल। आइए एक आध सवाल और करते हैं ना छोटी संख्याओं का। जैसे आइए कर लेते हैं कि इसका 35 का कर लें, है ना, या 32 का कर लें। चलो 32 का कर लेते हैं। 32 है जी, है ना। इसका वर्गमूल निकालना देखिए तो जी किसके पास है 36 के पास। हम किसको क्या लिख सकते हैं 36 - 4, या फिर आप 25 प्लस भी कर सकते हो। तो 36 - 4, 36 क्या हो तो क्या हो जाएगा √36 - 4 बटे 2 गुणा √36। तो 36 किसका होता है 6 ऋण 4 बटे 2 गुणा 6, तो क्या होगा 6 दूनी 12 और जी क्या 6 12 5 12 छिंग 72, 72 में से 4 घटा देंगे बटे 12, 12 में से कितना बच जाएगा 68, 68 बटे 12, तो 12 पंजे 60, है ना। बच गया कितना 8, तो हो जाएगा कितना 80, है ना। कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 बच गया 8, फिर 80 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, तो कितना आता रहेगा 5.66। जी हमारा क्या हो जाएगा 5.66 उत्तर हो जाएगा। इसको हम देखो एकदम सही ना बोल के इसको अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसके बाद और भी आएगा, है ना। तो जी क्या लिखेंगे 32 जो है ना, इनके उत्तर ऐसे आते हैं कि जब दशमलव आता रहे तो आप उसको क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, मतलब लगभग लिख सकते हैं। क्या लगभग, क्योंकि जब पूरा पूरा कट जाए, जब दशमलव हमारा पूरा पूरा कट जाए उसके बाद कोई अंक ना आए तो हम उसको 100% वही उत्तर बोल सकते हैं। लेकिन जब दशमलव आता रहेगा तो यहाँ पर हम ऐसे लगभग के बराबर इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, बिना पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। थैंक यू।